नमस्कार दोस्तों आज है 31 जुलाई और आज मैं आपसे यूपी लेखपाल का जो अभी अभी पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हिंदी के पेपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि अनुभव की संपत्ति। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, असफलता को। चलिए आगे बढ़ें, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ये इसका आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। तो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर भी होगा सी, वीर प्लस अंगना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है ए, मृत्यु के समीप होना। फिर आठवें क्वेश्चन का आंसर है बी, सलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नौवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर है मोद और हर्ष। ठीक है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोद और हर्ष। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या उत्तर होगा? बहुब्रीहि समास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, संबल। इनमें से पूछा गया था कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है? संबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है बी, कृपण और दाता। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा? यमराज। फिर 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा अतीन्द्रिय, यानी कि ए। 15वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा विवाह। फिर उसके बाद 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि पंखे। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दुह प्लस शासन। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुह प्लस शासन। दुष प्लस शासन नहीं होगा दोस्तों, दुह प्लस शासन होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि इसमें पूछा गया था निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो इसमें आंसर होगा ललायित। क्या होगा? ललायित। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर है सी, उज्ज्वल। इन शब्दों पर विचार करने की बात की गई थी, तो इसका आंसर है सी, सॉरी यहाँ पर विस्मरण होगा, यहाँ पे विस्मरण उत्तर होगा इसका। 19 का उत्तर होगा विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने 20 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की सराहना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन की बात करें तो 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कर्म कारक। फिर 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। ठीक है, 23 की बात करते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्या होगा? आंसर होगा सी, अनेकों लोग। फिर 24वें क्वेश्चन की बात करें तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अक्षर। ठीक है, अब हम हिंदी का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, मतलब यहाँ पे वो पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों। चलिए, तो ये हमने हिंदी के क्वेश्चन पेपर की बात कर ली। अब हम जीके की बात करते हैं। चलिए तो चलिए जीके के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, NH2। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन यानी कि 52 क्वेश्चन की बात करें तो 52वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, थारू। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 53 क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 9 होगा। ठीक है, और हम 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कृषि। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम 56 क्वेश्चन की बात करें तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम 57 क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो बनारस को, वाराणसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BCDA। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा। ठीक है, 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन खरीदारी करके। आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? तो ऑनलाइन
ऑनलाइन ख़रीदारी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो 60वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण और खपत में कमी आ जाएगी। चलिए 61 क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिधम ममानिया। ठीक है, रिधम ममानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें 62, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। फिर उसके बाद 64 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 65, तो अगला क्वेश्चन का आंसर होगा 65 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, 66 की बात करें तो 66 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19। 67 क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, 68 की बात करें तो 68 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 69 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा, मेडिसिन। ठीक है, फिर 70 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 71 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 72 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 73 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 73 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, 74 क्वेश्चन की बात करें तो 74 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36 to 51। ठीक है, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं 75, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी और जीके के क्वेश्चन आंसर की मैंने बात की। अब इसके बाद मैं आपके लिए अगला वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।